बताइए जी साहब, आज मुखबरनामे में क्या है? पहली मुखबरी ये है जनाब। आहा मैं सदके जाऊं मुर्शद पाक। ओए होए। मुर्शद पाक मेरे ने पिछले दिनों बयान दिया था कि सारे एनआरओ वाले वजीर जो हैं उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अच्छा। कैसा आला बयान था। वाह वाह वाह, मैंने फोटो भी चूमी वो वाली जिसमें वो ये बयान दे रहे थे। अच्छा। लो जी, इस बयान के बाद जरदारी साहब ने मुर्शद पाक को बुला लिया। अच्छा। और उन्होंने कहा कि अपना हजूर ये बयान किस लिए दे दिया, ये नहीं होगा हजूर। लो जी, जरदारी साहब ने कहा कि गिलानी साहब ना, कट्ठे तरेंगे और कट्ठे डूबेंगे। मैं एक भी अपना मिनिस्टर सैक्रिफाइस नहीं करूंगा। गिलानी साहब कौड़ा कुट करके घर आ गए। कुछ देर डिप्रेस भी रहे हैं। वाकई इसके मुखबर ने बिल्कुल ठीक मुखबरी दी है। उस दिन के बाद अचानक वजीर आजम का लबो लहजा बिल्कुल तब्दील हो गया था। हाँ, मैंने सुना है कि 7-8 दिन फिर सरायकी भी बोले। अच्छा। यार हंसा ना करो आगे से। देखो तो सही किस लेवल की मुखबरी है, अकल किया करो। अच्छा। एक तरफ देखो कौन पहाड़ खड़ा है, दूसरी तरफ कौन चट्टान। हाय 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 हाय। फिर हंसना शुरू हो जाते हो, आगे से क्या करो, वाह जी वाह। अच्छा जी साहब, ये बाद में कर लेंगे, पहले मुखबरी सुनाए, टाइम आपको पता है कम होता है। लो जी, अगली मुखबरी भी इस पहाड़ और चट्टान की है। लो जी, पिछले दिनों अखबारों में इश्तिहार आ रहे थे काफी बड़े बड़े सारे जमहूरियत के हवाले से। उसमें क्या हुआ है, सबसे नीचे लगी है जरदारी साहब की तस्वीर। अच्छा। ऊपर है मुर्शद पाक की तस्वीर, उससे ऊपर है कायरा साहब की तस्वीर। डिजाइनर ने अपनी तरफ से दायरा बनाने के चक्कर में ना कायरा साहब ऊपर कर दी। लो जी, रहमान मलक साहब मुखबर मेरा बताता है कि वो अखबार लेके तो चले गए जरदारी साहब के पास। अच्छा। रहमान मलक साहब ने कहा कि देखें जनाब, यार आपको ये ले रही है, आपकी फोटो सबसे नीचे, और देखें वो कायरा किधर चढ़ा हुआ है, या थोड़ा ऊपर को फकी का मर्तमान पड़ा हुआ है तो वो उतारना। ये देखें आप इम्पोर्टेंट बन रहे। लो जी, जरदारी साहब ने कायरा साहब को बुला लिया। फिर आपको पता ही है कि उधर क्या हुआ होगा। हमें क्या पता, हमारे पास तो कोई मुखबर नहीं। हाँ। वही हुआ जो एक बलोच एक हकीम के साथ कर सकता। मेरा मतलब है कि एक लीडर यार अपने कारकुन के साथ कर सकता है। लो जी, कायरा साहब की क्लास लेने के बाद जरदारी साहब ने फौरी तौर पे PIO तब्दील कर दिया। अच्छा। जी जनाब, बड़ी अहम पोस्ट होती है। अच्छा। जी। फिर मेरा मुखबर ये भी बता रहा है कि जो फराह नाज इस्फहानी साहबा है ना, जो प्रेसिडेंसी में काम कर रही हैं, हुसैन कानी की अहलिया है। फिर बाकी आप नहीं 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 यार, तो दुरुस्त की कर देता हूँ तुम्हारी। चलो। और फराह नाज साहिबा को ये भी सुनने में आ रहा है कि वो मिनिस्टर इंफॉर्मेशन ला रहे हैं कायरा साहब की जगह। जी जनाब, यही तो यार मैं, कायरा साहब मेरे फास्ट फ्रेंड। जो बंदा आपको मुफ्त फकी दे दे उससे अच्छा मौसम कौन हो सकता। और दूसरा मैंने ये भी सुना है कि ये जो वजीर मुमलिकत है ना इस वक्त इंफॉर्मेशन के, वो भी तब्दील हो रहे हैं, उनकी जगह भी फैसल रजा आबदी आ रहे हैं। लो जी, अगर अब भी तुम वाह ये बात नहीं कहते तो फिर अपनी ऐनक का नंबर चेक कराओ, ये गलत है। टाइम कम है, एक मुखबरी और सुना दो। लो जी, अगली मुखबरी ये है जनाब कि एक वफाकी वजीर जिनका ताल्लुक सिंध से है, कुछ अर्सा पहले ही वजीर बने। अब पहली टर्म में नहीं था ना बने, बाद में बने हैं। अच्छा। माली हालात उनके काफी खराब थे। इलेक्शन यार ये क्यों बंदा हंसता है, मुझे खुद शर्मिंदगी होने लग जाती है। डर का नाम मैंने शर्मिंदगी रखा हुआ। अच्छा। वो जनाब माली हालात उनके कोई इतने तगड़े नहीं थे। कुछ देर हुई है उनको वजीर हुए पता नहीं कोई लॉटरी लूटरी भी बंदे की निकल आती है, ऐसी कोई बात नहीं। बांड का काम भी बड़ा अच्छा होता है। हाँ, बांड भी निकल आता है। मेरे वाले साहब का निकला था 500 रुपए का हंस रही हो। लो जनाब, उन वफाकी वजीर साहब ने कैडिलक गाड़ी खरीदी है। अभी? जी सर।
जिसकी कीमत को करोड़ से ऊपर ही है, जिसके सिर्फ स्पेयर पार्ट जो है ना वो पाकिस्तान से नहीं मिलते, दुबई से मंगाने पड़ते हैं। लो जी, जो अगली मुखबरी मैं सुनाने लगा हूं उस पे आप जरा और लंबा ऊ करेंगे। अच्छा, वो ये है जनाब के कसूर में एक प्लाजा है, मस्कीन आदमी की प्लाजा मस्कीन आदमी बनाता है जी जी। उसने जनाब प्लाजा बनाया है जिसके ऊपर उसका दावा ये है जनाब कि नून लीग के जो कसूर के सदर हैं उन्होंने कब्जा कर लिया है। कब्जा कैसे किया वो स्टोरी सुनाते हैं कि भाई इन्होंने मुझसे इस प्लाजे में एक कमरा किराए पे लिया था। अच्छा। उसके बाद इन्होंने मिल्क शेक में, ये जो मिल्क शेक पीने वाला होता है, हाँ मिल्क शेक पीने वाला ही होता है और गाड़ी में डालते हैं। अगर मेरी हंसीना ना निकलती तो मैं तुम्हें टक्कर भी मारता। लो जनाब, मिल्क शेक में वो कहते हैं कि मुझे नशा और दवाई मिला के इसने पिला के तो अंगूठे शंगूठे लगवा लिए थे और मेरा प्लाजा कब्जा कर लिया। अच्छा। उसने दावा कर दिया जी। लो जी, वो जो जनाब कसूर के नून लीग के सदर साहब हैं उन्होंने अदालत में जाके कहा कि देखे जनाबे वाला, मैंने इनको 72 लाख रुपया इसका पे कर दिया हुआ है। अच्छा। बाकी को 13 लाख रहता है वो पे कर देता हूं मैं, प्लाजा मैंने इनसे खरीदा है जनाब। लो जी, अदालत ने कहा कि मियां तुम बोलते हो झूठ, मुकदमा खारिज। अब मुकदमा भी उनका खारिज हो गया हुआ है। जिन्होंने ये दावा किया था कि ये मेरा ही है जनाब, मैंने 72 लाख रुपया भी दे दिया हुआ है, उसके बावजूद वो प्लाजा खाली नहीं कर रहे। नून लीग के सदर, हाँ जी हाँ जी। और वो जो मस्कीन आदमी जिसका प्लाजा था ना, वो पुलिस के पास जाता है, पुलिस वाले आगे से पहले इधर उधर देख के कहते हैं नून लीग की जितनी देर तक हुकूमत है ना हम नहीं कुछ कर सकते, बाद में आना, चला दौड़ो। अब वो बेचारा बंदा पूरी दुनिया से पूछता फिरता होगा कि नून लीग की हुकूमत कब खत्म हो रही है। नहीं नहीं, ये नहीं पूछ रहा, वो बेचारा आत्मचंदा चला हो गया हुआ है। अब तो वो बेचारा यही पूछता, भाई टाइम क्यों है, भाई टाइम क्यों है, भाई टाइम क्यों है। नाज़रीन, हम लेते हैं एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।